झारखंड में इंडिया ब्लॉक के तहत जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान हो गया है। इस बीच सीट शेयरिंग के मसले पर आरजेडी नेता मनोज झा ने निराशा जताई है। उन्होंने कहा है कि जेएमएम कांग्रेस का फैसला एक तरफा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि हम लोगों ने 15 से 18 सीटें चिन्हित की हैं, जहां हम शायद अकेले भी बीजेपी को परास्त करने में सक्षम हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि तमाम विकल्प खुले हुए हैं, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की मनोभावना को दरकिनार करके आगे चले, ये उचित नहीं लगता। आरजेडी का पूरा नेतृत्व यहाँ है। आज सुबह बैठक हुई है और उस बैठक में ये पाया गया है कि ताकत जनाधार की है, जो आरजेडी के पक्ष में है। आरजेडी नेता मनोज झा ने आगे कहा कि पिछले बार हम 7 सीटों पर लड़े, क्योंकि लालू यादव का हृदय विशाल था। हमारा लक्ष्य था बीजेपी को हटाओ, जो आज भी है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफा फैसला लिया गया है। अलग अलग जिलों में हमारी जो मौजूदगी है वो बहुत ताकतवर है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को कहेंगे कि उसके अनुसार फैसला लें। हम किसी खास वजह से आपके समक्ष आए हैं। आप देख सकते हैं हमारी पूरी लीडरशिप, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के आग्रह पे हम सब यहाँ हैं। आज सुबह हमारी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये तय पाया गया कि ताकत जो वोट की है, जनाधार की है, वो राजद के पक्ष में है। मसलन मैं बताऊं कि पिछली बार 7 सीटों पे हम लड़े, क्योंकि लालू जी का हृदय विशाल था। गोल था कि बीजेपी को हटाओ। आज भी गोल वही है। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे। बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लीजिए। हमारे प्रभारी यहाँ हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हैं और कल से हमारे नेता प्रतिपक्ष स्वयं तेजस्वी जी यहाँ हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी वो यहाँ हैं। सब लोगों के होने के बावजूद अगर गठबंधन में बुनावट की प्रक्रिया में आपने हमें संलग्न नहीं किया तो इस बात का दुख तो होता है। नहीं, मैं अपनी बात कह लूं, इस बात का कष्ट होता है और कष्ट इसलिए भी होता है कि हमारी ताकत शायद बहुत ज्यादा है। आज हमने पूरी जो मीटिंग की है उसमें हम लोगों ने 15 से 18 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं अलग अलग जिलों की, जहां हम शायद अकेले भी बीजेपी को परास्त करने में सक्षम हैं। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए कहा कि गठबंधन के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के उम्मीदवार 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि बाकी 11 सीटों पर आरजेडी और वाम दलों के उम्मीदवार होंगे। आपको ये भी बताते चले कि झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।